ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ओरिजिन से दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे हों। मान लीजिए ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये 10 पे हो और ये 20 पे हो। तो यहाँ दिखाया गया है कि जो A है वो 10 पे है, फिगर नंबर 3.16, और B है 20 पे। लेकिन ये दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर ये आगे बढ़ते चले जाएंगे एक ही स्पीड से, तो क्या इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा? एक ही स्पीड से चलते चले जाएं तो डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहेगा। तो सच ग्राफ कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। अगर हम मान लें कि इसकी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड है और इसकी स्पीड भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, और ये इनका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है जो कि t इज इक्वल टू 0 पर है। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर a का ग्राफ कैसा बनेगा और b का ग्राफ कैसा बनेगा? xt ग्राफ की बात कर रहा हूँ। दिस इज a, दिस इज b। तो ये t है और ये x है। 0 पर a कितनी दूर है? a की डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से? कितना? 10 दिख रही कि नहीं? बोलो। तो 1 सेकेंड बाद कितनी पे हो जाएगी? क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 10 और चल लेगा 20। तो 2 सेकंड पे कितने पे हो जाएगी? कितनी? 30 ना? 30 वो ओके, नाउ इट इज ऑडिबल। 3 सेकंड, ये 2 सेकंड पे कितने पे हो जाएगी बताओ? हाँ अब सही। अच्छा अब ये देखो कि t और x, बताओ 0 सेकंड पे ये b कितने पर है? 1 सेकंड पे? हम्म, हाँ 30 ठीक है। 2 सेकंड पर? ये सही है। अब इनका ग्राफ बनाओ। तो 1 0 1 0 1 और 2 पे बना लें। अच्छा ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। तो मैं ए का ग्राफ बनाता हूँ। ए का ग्राफ कैसा होगा? तो 10 20 30, दिस इज एक्स इन मीटर और ये टी इन सेकेंड। 3 भी बना लो। तो 0 पर जरा ये देखो कितने पर था? 10 पे था। 1 पे कितने पे है? ये 20 पे। और 2 पे कितने पे है? 30। तो ये ग्राफ बना ए का। तो इसमें ए लिख दो। अच्छा बी के लिए देखो 0 पे कितने पे है? 20। तो 1 पे कितने पे है? 30। तो 2 पे कितने पे है? 40। तो 2 पे अगर मैं ऊपर चलूँ और 40 से भी इधर चलूँ तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा। और इसका भी ग्राफ बना लो। तो क्या ये दोनों पैरेलल लाइन रहेंगी जैसा ग्राफ बुक में बना है? बोलो। बिल्कुल वही ग्राफ है कि नहीं? अब अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहूँ कि एक्स बी ए टी टाइम पे कितना होगा, तो क्या ये एक्स बी ए 0 और
वी बी ए, नाउ एक्स वी बी ए प्लस, ये प्लस था तो प्लस वी बी ए टी, देख लो पीछे का, यही था फार्मूला। अच्छा, इनके बीच की इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, एक्स बी ए, बी पीछे है कि बी आगे है, 10 है ना, प्लस में 10 है क्योंकि बी आगे है। अच्छा, बी बी माइनस वी ए इंटू टी, क्या वी वी की जो स्पीड है वही ए की भी स्पीड है, तो इट इज 10 प्लस 0 इंटू टी, सो इट इज 10। विल दिस नाउ is this independent of time, क्या ये है ना टाइम के इंडिपेंडेंट है, तो वही चीज इसमें लिखी भी गई है, आप देख लो, पढ़ लो, उसके नीचे का पैराग्राफ दिखाया गया, यही सब जो मैं कर रहा हूँ ना वही तो दिखाया गया है कि इट इज 10, सो दैट मीन्स 10 मीटर, या फिर ये भी कह सकते हो कि एक्स बी ए टी इज इक्वल्स टू एक्स बी ए ज़ीरो, क्योंकि उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा। केस 1 समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, केस 2 पे चलो। केस 2 में ऐसा हो रहा है कि अभी भी यहाँ पर ये दिखाया गया है कि 0 टाइम पे ए कितने पे है बताओ, क्या 10 पे है, ठीक है, सो 0 टाइम पे ए कितने पर है, नाउ so this is t second और this is x meter। now see, ये तो 20 हो गया, और फिर इसके बाद 40, फिर 60, और ये बहुत आगे तक जाएगा तो फिर 80, 100 तक बना लेते हैं, आगे भी जाएगा। अब जरा देखो कि 3 पे ये कहाँ मिल रहे हैं, 1 2 और 3 पे 60 पे मिल रहे हैं क्या, चेक करो जरा अपने ग्राफ में, बोलो। फिगर में स्केल रख के भी देख सकती हो अगर ऐसा नहीं है तो, ये है, और एक ग्राफ 10 से चल रहा है और ये मिलता हुआ 3 पे आगे निकल जा रहा है, तो वो कौन सी कार है जो ऐसा कर रही है, ये आगे निकल जा रही 10 से, वो ए कार है। अच्छा, जबकि बी कार क्या कर रही है, 40 से चल रही है, वो 0 टाइम पे ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 40 पे है, ठीक है, और 40 पे है और वो 40 से चल रही है। अच्छा, ये बात मुझे बताओ, जिसका एक्सटी स्लोप कम होता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है कि जिसका एक्सटी स्लोप ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, यही है ना स्लोप, ये आगे बढ़ा तो बोलो, ज़्यादा होता है क्योंकि, अरे ज़्यादा पे ज़्यादा नहीं होगी, आप देख लो, ये और ये ऐसा एक क्वेश्चन 9th में नहीं था, ABC कार चल रही हैं तो कौन ज़्यादा तेज चलेगी, तो अब ये देखो कि किसी एक टाइम पे सबसे ज़्यादा कौन चला 1 सेकंड में, ए चला कि बी चला कि सी, तो ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो ये क्या होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, क्या ये tan थीटा होता है। अच्छा, एंगल बढ़ने के साथ साथ tan थीटा बढ़ता है कि घटता है, 0 से 90 तक जाते जाते ये tan थीटा बढ़ेगा कि घटेगा,
बढ़ेगा क्योंकि 0 फिर 1/√3 फिर 1 फिर √3 बढ़ ही तो रहा है और फिर इन्फिनिटी भी हो जाता है। तो इस तरीके से डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो tan थीटा भी बढ़ेगा। तो इसलिए इन दोनों में ये बताओ कि किसका स्लोप ज़्यादा है। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है? ए। तो अब जरा देखो कि ए की स्पीड ज़्यादा है और बी की स्पीड कम है। नाउ ये बी है, बी की स्पीड, ए कितने पर था लाइन में बताओ। इस ये रोड है तो इस रोड में ए कहाँ पे था? क्या ओरिजिन से 10 मार्क पर था? और वही इसी रोड पे बी ओरिजिन से कितने मार्क पर था? 40 मीटर के मार्क पर था, देख लो। और ए की स्पीड ज़्यादा है, ये तो आप ही ने बताया ना हमको। तो क्या ए बी को बाईपास कर लेगा? अच्छा, ये कहाँ बाईपास कर रहा है? क्या 3 सेकंड में कर लेगा? ये तो t = 0 की हालत है। तो वो कह रहा है कि अगर ये t = 3 पर कितने सेकंड में बाईपास कर रहा है? क्या 3 सेकंड में? और उस समय उन दोनों के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है जब बाईपास करेगा? मान लो दोनों यहाँ पे आ गए तो रिलेटिव डिस्टेंस बताओ 3 सेकंड में। 3 सेकंड पे बोलो। x जो x बी ए है 3 सेकंड पे कितनी होगी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट? बोलो 3 सेकंड में। क्या वो 0 नहीं हो जाएगी? बाईपास की क्या कंडीशन है? दोनों साथ साथ नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लगाएं कि दैट इज एक्स बी ए टी इज इक्वल्स टू एक्स बी ए 0 और प्लस वी बी ए और साथ में टी, ये चीज़ हो गई। तो इतनी सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। अब देखो ये तो 0 लिख दें व्हेन इट बाईपासेस। अच्छा, इसे क्या लिखोगी? एक्स बी 0 और माइनस एक्स ए 0, और इसे क्या लिखोगी? या यही है, वी बी ए भी लिख सकती हो, तो वी बी ए ही लिख देंगे, इसको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। वी बी ए हमसे पूछा गया है। ओके, सो वी बी ए लिख दो इसको और इंटू टी। वी बी ए और टी कितना है? 3। क्या 3 सेकंड में उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है? तो 0 = एक्स भी कितना लिखें? जीरो टाइम पे एक्स भी कितना है? बोलो। हाँ, +40 और ये कितना है? हाँ, चलो, और प्लस वी बी ए इंटू 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो इसको इधर ले जाओ, सो 3 वी बी ए। तो वी बी ए क्या हो गया? दैट इज -10 हो गया कि नहीं? इट इज -10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसी है? रिलेटिव velocity of b with respect to a is 10 meter per second in reverse direction, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक बैकवर्ड होती है। अब बुक में देखो केस बी में क्या यही आंसर दिया है? वी बी ए इज दैट इज इक्वल्स टू वी बी ए कितना दिया है? -10 बैकवर्ड डायरेक्शन। एक चीज और दी है कि वी बी ए क्या होता है?
क्या वी बी माइनस वी ए होगा, और माइनस लगा दो तो क्या ये वी ए माइनस वी बी होगा, और क्या ये वी ए बी हो जाता है। इस तरीके से वी ए बी और वी बी ए मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं, लेकिन इनके साइन अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से वी बी ए और वी ए बी ये है। तो इसलिए उसी लाइन में जरा देखो, क्या वी ए बी की वैल्यू 10 दी है, -10 इज इक्वल टू माइनस वी ए बी, तो वही बात होगी, वी ए बी 10 दिया है कि नहीं। सेकंड ग्राफ समझ में आ गया। क्या ये दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, ठीक है। सो टू कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट वेलोसिटी। पहला केस क्या था, टू कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी। सो ये केस है टू कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट वेलोसिटी। ये चीज हो गई। लेकिन जो पहला वाला केस था, क्या उसमें कभी भी कारें मिल पाएंगी कि कभी भी मिल नहीं पाएंगी, देख लो, कभी मिल पाई। टू कार्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी, अगर उनका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है तो वो कभी भी नहीं मिल पाएंगे। ये बात हमने देख ली। अब आगे देखो, एक हमारा थर्ड केस भी बनता है कि केस 3 क्या कहता है, टू कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तब भी वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, बाईपास करेंगी। टू कार्स आर मूविंग, और कह रहा है ग्राफ से उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो जरा तीसरा ग्राफ तो देखो और उससे सब चीज़ों का पता लगाओ वहाँ पे हो क्या रहा है। कि ये देखिए, स्लोप निगेटिव का मतलब समझती हो कि क्या मतलब होता है। 20, 40, 60, 80 और 100, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, नाउ दिस इज 1, 2, 3, so it is x मीटर और t सेकेंड, ऐसी बात है। तो एक कार जो चल रही है वो निगेटिव स्लोप की है। निगेटिव स्लोप का क्या मतलब आप समझती हैं, बताओ। 40 से 4 पर होती हुई जा रही है, tan थीटा निगेटिव है, तो क्या tan थीटा ही वेलोसिटी होती है dx/dt। तो फिर वो निगेटिव हो जाएगा। आप इसका स्लोप देख लें, पॉजिटिव से कितना एंगल बना रहा है, 90 से ऊपर नहीं बना रहा है, तो इसका निगेटिव स्लोप है, निगेटिव वेलोसिटी है। कोई चीज़ 40 पे है और धीरे धीरे 4 सेकंड में ओरिजिन पे आ गई, तो 40 पे थी और ओरिजिन पे आ गई, इससे आप खुद भी समझ सकती हैं कि ये कार किधर चल रही है। 40 से कैसे ओरिजिन पे आ सकती कोई चीज़, बताओ। ठीक। और वैसे भी जो वेलोसिटी होती है, क्या वो x2 माइनस x1 होती है और t2 माइनस t1 होती है। तो फाइनली वो 0 पे आ गई, लेकिन शुरू में कितने पे थी, क्या +40 पे थी। और फाइनल टाइम जो है उसका 4 सेकेंड और शुरू का 0 था। तो ये ऊपर क्या -40 आ गया और नीचे 4, तो क्या ऐसे भी निगेटिव नहीं आ गया।
तो इस तरीके से हमने देखा कि चीज़ें स्लोप निगेटिव है, सो दैट मीन्स इट इज़ निगेटिव वेलोसिटी, ये लेफ्ट में जा रही है। अच्छा, शुरुआती इसका क्या है बताइए, कि अगर ये b है तो एक्स बी जीरो क्या है? अच्छा, अब जरा दूसरा ग्राफ देखो, वो कहाँ से शुरू हो रहा है? वो 10 से शुरू हो रहा है, लेकिन 1 पे दोनों मिल जाते हैं। और मिलते भी कहाँ पर हैं? जरा ये लाइन इधर मिलाओ, क्या 30 पे मिलते हैं? तो बुक में स्केल रखोगे ग्राफ पे तो पता चल जाएगा, 30 पे मिलते हैं। ये वाला ग्राफ हो गया ए का। तो अब इसमें मुझे बताइए एक्स ए जीरो क्या है? 10 मीटर। अच्छा, 1 सेकंड बाद उनका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 1 सेकंड जीरो, क्योंकि अब वो दोनों मिल गए, एक ही पॉइंट पर है, एक ही पोजीशन पर, और एक ही टाइम पे अगर दो गाड़ियां हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो आमने सामने हैं, एक ही टाइम पे एक पोजीशन पे। अब इसी बेसिस पे हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला बताओ। वी बी ए टी इज इक्वल टू एक्स बी ए जीरो और प्लस वी बी ए टी। तो वी, ये तो जीरो हो गया, और इसे क्या लिखोगी? और इसे वी बी ए और 1 सेकेंड। तो ये कितनी वैल्यू हो गई? फोर्टी माइनस 10 हुई, और प्लस वी बी ए। तो इससे क्या पता चला? तो इट इज -30, इट इज वी बी ए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इट इज -30 मीटर पर सेकेंड। क्या आप मुझे ये बताएंगे कार ए किधर चल रही है, राइट में कि लेफ्ट में? तो कार ए राइट में चल रही है, और ये, और कार बी किधर चल रही है? क्योंकि अगर मैं इसे इधर मिला दूं तो इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा कि नहीं, 90 से कम, इसलिए भी ये पॉजिटिव है। और कार भी चल रही है राइट में। सो अब ए में बैठे वाले को ये बी कार किधर जाती हुई दिखेगी? वैसे ही चल रही है, वो तो राइट में चल ही रही है, वो तो पीछे जाती वैसे भी दिखेगी। धीमी होती तो भी वो पीछे जाती दिखती है, तो चल ही रही है लेफ्ट में, लेफ्ट में चल रही कि नहीं? तो इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज -30 मीटर पर सेकेंड। देखो कहीं आंसर दिया हो कैलकुलेट करके तो देख लो आप, दिया है? बताइए, दिखा कि नहीं? केस 3 देखो, नहीं दिखा? चलो दिखा देते हैं आपको। तो इट इज द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, पढ़ो। अब दिखा? नहीं दिखा? चलो अब एग्जाम्पल 3.9 करो। 3.9 एग्जाम्पल क्या कहता है? टू पैरेलल ट्रेन्स
ट्रेवल नॉर्थ साउथ, तो मान लो अलग अलग ट्रैक पे चलेंगी, एक ही ट्रैक पे तो चलेंगी नहीं। तो ए मूव्स नॉर्थ, तो मान लीजिए ए ट्रेन ये है और ये नॉर्थ में जा रही है, 54 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 54 इंटू 5/18 कर दो तो ये मीटर पर सेकंड हो जाए। सो 18 3 जा 54, सो इट इज़ 15 मीटर पर सेकंड। वैसे भी नॉर्थ की चीज़ को पॉजिटिव लिया जाता है कि नहीं, और साउथ को माइनस। अच्छा बी किधर जा रही है, साउथ जा रही है। इसकी कितनी स्पीड है, 90 किलोमीटर पर आवर, तो वो कितना होगा, क्या 90 इंटू 5/18, इट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो ए और बी की स्पीड पता चल गई। अच्छा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जरा बताना है। सो क्या फार्मूला लगाएं, ओके वी बी माइनस वी ए, इनकी वैल्यू डालो। 25 माइनस 15, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आया। ए में बैठे हुए ऑब्जर्वर को अच्छा ये वैसी जा रही थी पीछे, हमने निगेटिव नहीं लगाया। जब जिधर जाए विद डायरेक्शन लिखना, इसीलिए कहते हैं डायरेक्शन के साथ लिखो, वरना इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो इसे क्या लिखोगी, ये माइनस है और ये कौन सी चीज़ है 15 प्लस, तो कितना आ जाएगा, बताओ। तो उसे क्या, जो बी है वो -40 की रफ्तार से जाती हुई दिखेगी, जबकि चल वो सिर्फ -25 की रफ्तार से ही रही है। तो ए में बैठा हुआ पैसेंजर क्या बोलेगा, देखो बी कितनी तेजी से पीछे जा रही है, पीछे ही तो जा रही है ए में बैठे वाले के लिए, बोलो। तो इट इज मूविंग, सो फॉर अ पैसेंजर sitting in A, B appears to move with 40 मीटर पर सेकेंड, और किधर, टूवर्ड साउथ, साउथ को जाती हुई लगेगी कि नहीं। अच्छा आप सेकंड क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि हर चीज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ली जाती है, बोलो। वी जी बी इज वी जी माइनस वी बी, लेकिन सबके आगे जी जी लगाया जाएगा कि नहीं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या है, 0। और बताओ बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड है, -25, तो ये हो गया +25। तो बी में बैठे हुए यात्री को जमीन किस रफ्तार से जाती हुई प्रतीत होगी और किस दिशा में जाती हुई प्रतीत होगी, क्या उसे लगेगा कि जमीन नॉर्थ की ओर भाग रही है। सो फॉर अ पैसेंजर सिटिंग in B,
train, ground appears to move towards north with speed, कितनी स्पीड के साथ? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन रूफ ऑफ ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन। तो ए ट्रेन पे मंकी बैठा हुआ है और जो मंकी है वो इस ट्रेन नॉर्थ जा रही, लेकिन मंकी इसके उल्टा जा रहा है, और अगेंस्ट इट्स मोशन विद ए वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। यानी इसके अंदर बैठा हुआ एक आदमी सर निकालता है तो देखता है कि ये मंकी जा रहा है और वो स्पीड देख लेता है, तो ए के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसी में बैठा हुआ आदमी देखेगा तो उसकी एक्चुअल स्पीड जान लेगा वो कितनी है, और वो किधर जा रहा है बताओ, क्या साउथ में जा रहा है? तो क्या इसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। उसे आप उसमें बदलें, जब भी कन्वर्ट करें तो दोनों स्टेप में यूनिट लिखें, तो -5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, ट्रेन ए के ऑब्जर्वर को झांक के देखा तो उसने देखा। अच्छा, अब ये देखो, तो अगर ग्राउंड में एक आदमी खड़ा है तो उसको मंकी कैसे जाता हुआ दिखेगा? ये ग्राउंड के ऑब्जर्वर के लिए, ये तो ट्रेन के लिए है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होती है? क्या वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एम माइनस ए किया है, जी लगा दिया है। और ये पूछा गया आपसे कि मंकी की स्पीड ग्राउंड के ऑब्जर्वर के लिए कितनी होगी, ये सोच रहा है कितनी स्पीड। अच्छा, ये कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ, क्या ये -5 है? और इसका पता नहीं, और बताओ ए किस स्पीड से चल रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? +15। ठीक है, तो अब ये VMG -15 है और ये -5, तो ये इधर चला जाएगा। VMG तो इट इज इक्वल टू VMG कितना आएगा? क्या 10 आएगा? तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर इज 10 मीटर पर सेकेंड। यद्यपि वो साउथ में जा रहा है, लेकिन नीचे खड़े आदमी को ये लगेगा जो रेलवे क्रॉसिंग पे कि मंकी भी देखो नॉर्थ चला गया, क्योंकि ट्रेन तो तेजी से भाग रही है ना। तो उसे क्या लगेगा, वो जा नॉर्थ में साउथ में रहा था मंकी, लेकिन नीचे खड़े हुए को लगेगा कि ये ट्रेन सरपट भागी जा रही, तो मंकी भी इसी के साथ भाग गया, यही लगेगा कि नहीं? देखो प्लस आया है। सो फॉर एन ऑब्जर्वर, ठीक है, इस ट्रेन में उल्टी दिशा में आप चलो, बाहर वाले को लगेगा ये तो ट्रेन के साथ ही चल रहे हैं। सो ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी, वैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ वेलोसिटी भी लिख दो तो भी चलता है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी इज 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये चीज़ ऑप्शनल है, रिलेटिव। ग्राउंड के लिए तो क्या रिलेटिव लिखना, वैसे इसमें इन्होंने लिखा है रिलेटिव। अच्छा, ये तो हो गया आपका चैप्टर। अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर्स में, एक्सरसाइजेज। पहला क्वेश्चन निकालो।
नाउ what is the first question? In which of the following example of motion can body be considered a point object? ये हम लोगों ने करा है क्या? पहला वाला ये तो कर लिया है ना. अच्छा सेकंड देखो. सेकंड, the position time graph for two children A and B returning from their school is shown. Choose the correct entries in bracket. तो एक ये स्लोप है और एक ये स्लोप है. तो ये स्लोप B का है और ये स्लोप A का है. बाकी टाइम नीचे ये टाइम एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस. तो विच लिव्स क्लोजर टू स्कूल, ये कब की बात कही गई है? रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू देयर होम. तो दे आर रिटर्निंग. तो अब यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं. P और Q भी दिया है. ये क्या दिया है? P. और ऊपर चले तो क्या दिया है? Q. तो बताओ. और ये स्कूल है, स्कूल से चले ना ये. तो ये अपने घर पहुंच गया और रुक गया. ये रुक गया अपने घर. घर में पहुंचने के बाद कोई थोड़ी ना चलता है. और ये भी अपने घर पहुंच गया. दोनों एक ही टाइम पे पहुंचे हैं और ये रुक गए. दोनों लगभग एक समय पहुंचे. तो क्योंकि टाइम सेम है, तो बताओ कौन स्कूल से पास रहता है? बताओ. टाइम डिफरेंट नहीं है. आप ऊपर से स्केल से खींच के देखो, डिफरेंट लग रहा है. हाँ लग तो रहा है डिफरेंट. तो बी का पहले है क्या? बी का कम है. सही कह रही हो. तो बी का पहले लगा लो. चलो टाइम यानी बी पहले पहुंच गया. चलो लेकिन कौन क्लोजर रहता है स्कूल के? बताओ. ए. तो ए लिव्स क्लोजर. अच्छा अगला क्वेश्चन देखो इसी में. विच स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर. पहले कौन स्कूल से चला? टी इज इक्व टू 0 पे ये चला और ये बैठा रहा. बहुत देर बाद चला. ये 10 मिनट बाद चला. तो बी. ए स्टार्ट्स अर्लियर. फिर दिया है विच वॉक्स फास्टर. बी वॉक्स फास्टर. अच्छा ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम. और ई विच ओवरटेक्स. तो पहले ए चला था, अभी बाद में चला. तो किसने किसको ओवरटेक किया? सो बी ओवरटेक्स ए. चलिए अब आए अगले आंसर पर. नाउ थर्ड आंसर पे आ जाओ. अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम होम. वो कितने बजे चलती है ऑफिस के लिए? 9 बजे चलती है. वॉक से स्पीड 5 की स्पीड से चलती है और उसका स्कूल जो उसका ऑफिस है 2.5 किलोमीटर है. और 5 किलोमीटर पर आवर से चलती है और 2.5 किलोमीटर पर ही स्कूल है ऑफिस. तो बताओ कितनी देर में ऑफिस पहुंच जाएगी? सो आप इसमें ये दिखा सकते हैं 5 पर है. तो 1 2
3 4 5, so 1 2 3 4 5, तो 2.5 पे है ना, 2.5 पे है। और यहाँ एक किंक बना लो, हमें 9 बजे से शुरुआत करनी है। अब 9 के पहले का तो टाइम नहीं देखना है हमको, 9 बजे से करनी है। और यहीं पे लिख लो ये 9 है, 9 है। और ये फिर लिख लो 10, फिर ये 11, 12 बज गए, 12 के बाद 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, फिर 3, 5 बजे उसकी छुट्टी होगी। 8 आवर्स तो काम करना पड़ता है सबको, 4 और 5, तो पहले 9 बजे चली, तो बताओ वो 2.5 ये जो है कितने टाइम में कवर कर लेगी। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस उसे कितना चलना है, 2.5 किलोमीटर, और चलती किस स्पीड से है। तो क्या ये 1/2 आवर में कवर कर लेगी, आधे घंटे में। तो आधे घंटे कितना होता है, 9:30, तो 9:30 पे क्या वो आधे घंटे में अपने ऑफिस पहुंच जाएगी, अगर घर से 9 बजे चलिए तो। बताइए। अच्छा, ये तो चली तो जाएगी, लेकिन फिर तो वो वहां से कहीं नहीं जाएगी, अपनी सीट पे बैठी रहेगी। और ये टाइम है, टाइम हम आवर में ले रहे हैं, और ये किलोमीटर में ले लो, क्योंकि 2.5 किलोमीटर है उसका ऑफिस। चलो, अब इसके बाद वो ऑफिस में कब तक रही, क्या 5 बजे तक रही, जब तक छुट्टी नहीं हो गई, क्योंकि वो अपना टिफिन तो लेकर गई थी, खाने के लिए बाहर भी नहीं निकली। तो कितने बजे तक रही, 5 बजे छुट्टी हो गई। ये समझ में आया ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गई, तो यूनिफॉर्म स्पीड से गई, फिर तो कहीं नहीं गई ना ऑफिस में, घर से उसका डिस्प्लेसमेंट 2.5 रहा। अब वहां से उसने ऑटो पकड़ लिया और ऑटो से आ गई। सो ऑटो किस स्पीड से चला, नाउ while walking when उस कैचेज ऑटो, तो जब उसने ऑटो पकड़ा तब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तब भी उसे 2.5 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। और लेकिन ऑटो की स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये 1/10 आवर हो गया। 1/10 आवर कितना होता है, 1/10 आवर, और नीचे लिख दो 1 आवर और 60 मिनट, आवर से आवर कट गया, तो क्या ये 6 मिनट हुआ, 6 मिनट में घर आ जाएगी। तो अब वो 5:06 पे घर आएगी। अब 6 मिनट यहाँ दिखाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी जहाँ पर मिलाओ थोड़ा सा आगे मिला देना, और मिलाने पे जहाँ मिले वहाँ क्या लिख देना, थोड़ा सा हमने आगे मिलाया है। ध्यान से देख लो, थोड़ा सा आगे मिलाया है, बिल्कुल 5 पे नहीं मिलाया है कि नहीं। तो इस तरीके से अब क्या हो जाएगा, इसको लिख लो 5:06, तो 5:06 PM। और इसी तरीके से ये जो टाइम है, तो टाइम लिखो 9:30 AM और कॉमा 2.5 किलोमीटर। 9:30 AM पर चली गई कि नहीं वहाँ। और ये क्या है, टाइम पहले लिखोगे तो 5 PM और 2.5 किलोमीटर। तो ये ग्राफ बन गया, एरो बना लो। समझ में आ गई बात, बताओ हाँ या नहीं। तो चलो अगला देखो,
3.4 यानी फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है ड्रंक यार्ड। एक कोई किसी ने नशा कर रखा है तो वो आगे चलता है फिर पीछे चलता है, तो वो 5 कदम आगे चलता है तो 3 कदम पीछे चलता है, 3 स्टेप्स बैकवर्ड। यानी 5 कदम आगे चला और फिर वो पीछे चलने लगता है, 5 स्टेप आगे चला और फिर वो पीछे चला और पीछे कितना चला? 3 स्टेप। फिर यहाँ से फिर 5 आगे चला और फिर पीछे कितना चला? 3। फिर कितना चला? फिर 5 आगे चला क्या? पीछे में 3 चलता है और आगे में कितना चलता है? 5। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो आगे भी चलता है पीछे भी चलता चला जाता है। तो फिर पीछे कितना चलेगा? 3 और फिर ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब आपसे वो पूछा जा रहा है कि अगर 13 मीटर पर उसके एक पिट है, यहाँ पर एक गड्ढा है, तो वो गड्ढे में कब गिरेगा, कितने सेकंड बाद? तो ये ड्रंक यार्ड आदमी है जो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। सो आफ्टर हाउ मच टाइम इन दिस पिट ही विल फॉल। तो ये बताइए कि 1 सेकंड में वो 1 स्टेप चलता है और 1 स्टेप उसका 1 मीटर का होता है। 1 स्टेप कितने मीटर का हुआ? सो फॉर 1 फॉरवर्ड स्टेप हो या बैकवर्ड, वो 1 सेकंड में 1 स्टेप ले लेता है। फॉर 1 फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्टेप, ठीक है, ही टेक्स 1 सेकंड एंड ईच स्टेप, चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, इज ऑफ 1 मीटर लेंथ। तो अब आपको ग्राफ बनाना है, जरा ग्राफ देखें कि ये ग्राफ हो गया और ये टाइम हो गया। नाउ अब देखो ये टाइम हो गया, टाइम एक्सिस। अच्छा ये देखिए कि 5 का बनाओ, 5 और 5 के अंदर भी 1 2 3 4 5 है। फिर अगला 5 बनाओ तो 10 हो गया। फिर 1 2 3 4 5, फिर कितना? 15 सेकेंड। तो 1 2 3 4 5, फिर 15 के बाद 20, तो 1 2 3 4 5, 20 के बाद 25, 1 2 3 4 5, 25 के बाद 30 सेकेंड, तो 1 2 3 4 5, 30 के बाद 35 सेकेंड, तो 1 2 3 4 5, 35 के बाद दैट इज 40 सेकेंड, तो 1 2 3 4 5, इतना हमने बना लिया। और यहाँ लेफ्ट में क्या कर लो, लेफ्ट में 13 का बनाना है, मैं 2 2 का बना रहा हूँ। 2 4 13 मीटर दूरी पर उसके गड्ढा है। 2 4 6 8 10 12 और 14, ये 14 है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इन मीटर है और ये टाइम इन सेकेंड है। अच्छा आप देखो नाउ
की। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा ये बताओ, फॉर आफ्टर 5 सेकेंड उसकी डिस्टेंस क्या है? सो आफ्टर 5 सेकेंड तो कोऑर्डिनेट क्या है? तो 5 सेकेंड दैट इज टी और एक्स के कोऑर्डिनेट है। 5 सेकेंड में वो क्या 5 कदम चल लेगा प्लस के? बताइए। तो 5 पे वो 5 पे है जो उसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है। सो 1 मिनट, ये आपके में टेढ़ा आ रहा है, अभी ठीक है। तो 5 पे 5 दिखाओ, कैसे दिखाओगी? यहाँ पे क्या 5 है और ये भी 5 है, समझ में आई बात? तो मैं ये दिखा दूं कि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो 5 पे पहुंच जाएगा, यानी 5 पे 5 दिखा दिया। 3 सेकंड और बात कर लो, तो आफ्टर 8 सेकंड बाद क्या होगा? 8 सेकंड, तो टाइम तो 8 हो जाएगा, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3, क्योंकि अब अगले 3 कदम वो पीछे लेगा। तो क्या 8 2 पे आ जाएगा? बोलो, बात समझ में आई? 5 कदम आगे चलता है, 3 कदम पीछे। तो जब 3 कदम पीछे चलेगा तो क्या हालत होगी? क्या वो 5 से अब 2 पे आ जाएगा? 5 कदम आगे, 3 कदम पीछे, बताइए। तो 3 स्टेप पीछे कर दिया कि नहीं? माइनस स्टेप में टाइम बढ़ गया, लेकिन वो आ गया उल्टा, उल्टे कदम ले रहा है। तो 8 2 बनाओ। देखो ये 5 है, 5 के बाद 6 7 8, और 8 पे 2 बनाओ, और ये है 6 7 8, तो ये पॉइंट हो गया 8 2। तो अब ये यहाँ पे आ गया 8 2 पे। इसके बाद ये क्या करेगा? 8 2 के बाद 8 और 2 के बाद क्या अगले 5 कदम वो आगे लेगा? तो आफ्टर 13 सेकंड, 5 सेकंड जोड़ दिए, चेक कर लो। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्या 13 कॉमा 2 प्लस 5, अब तो आगे लेगा ना। तो क्या ये 13 और 7 हो जाएगा? तो 13 कैसे हुआ? 10 11 12 13, तो ये 13 से आगे बढ़ो और उधर 7 से आगे बढ़ो, ये है 7, तो 7 में हम इधर आगे बढ़े और इधर है 13, तो 13 में भी आगे बढ़ो, ये 13 है। तो इससे फिर हम यहाँ पहुँच गए कि 13 और 7, तो वो नाउ दैट जो ड्रंक यार्ड है वो पहुँच गया 7 पे। अब बताओ कितने सेकंड बाद लूँ? बताओ। 5 कदम आगे चल चुका है, अब कितने सेकंड बाद लेना है? 16 सेकंड बाद नहीं लेना है। सो दैट इज 5 कदम चल चुका है, तो 16 सेकंड बाद 16 और 7 माइनस 3, तो ये बात समझ में आई? 3 कदम पीछे लेगा कि नहीं? तो 3 सेकंड जोड़ो, हाँ या नहीं? उसके कदम पीछे दिलवाओ, 3 सेकंड जोड़ो, तो अब वो 16 और 4 पे आ जाएगा, यानी फिर वो लौटेगा। तो ये 4 है, 4 को आगे बढ़ाओ और यहाँ 16 को आगे बढ़ाओ, ये 15 है, सो दैट इज 16।
सो दिस इज 16, अब ये 4 पे आ गया, तो ये 4 पे आ गया। अब बताओ अगला कोऑर्डिनेट किस पे लूं? आप बताओगे तभी सीखोगी, बोलो। आफ्टर हिमांशी बोलो। अब कितने सेकंड बाद लें? देखो ना समझ में आए तो पूछो, कोई चीज़ है या फिर बोलो, ठीक है, जो भी है वो पूछिए। बताइए। अब आ रही है, आवाज़ नहीं आती तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, अब बताओ। अब कितने सेकंड? अरे पीछे तो ले चुका है, 19 क्यों बोल रही हो? और पीछे दिलवाना है क्या? 3 कदम अभी अभी तो पीछे लिया है, अब 5 आगे तो हाँ, अब ठीक ठीक बताना। यहाँ क्या लिखूं? और 7 क्यों? 4 आ गया ना, वो 3 कदम पीछे आ गया। तो दिस इज 21 और 9, तो 21 से लाइन उठाओ, तो 21 से सीधी लाइन उठाओ ऊपर की ओर, और उधर 9 से उठा देना। ये मैंने 21 से उठाई, और इधर 9 से उठाओ। तो और यहाँ मिला दीजिए, दैट इज 21 9। अगला बोलो। ठीक है, दैट इज 24। सो आफ्टर 24 सेकेंड क्या लिखूं? 24 कॉमा 9 माइनस 3, सो 24 और 6, 24 6 आ गया। अब 24 पे 6 लो, सो 24 ले लेते हैं, 25 से ठीक पहले वाला, और उस पर 6 लेंगे, इसे आगे बढ़ाओ, और इसी पे 6 लो। तो ये यहाँ आ जाएगा लौट के। अच्छा, नाउ 24 के बाद क्या लूँ? आफ्टर 29 सेकंड क्या लिखें? तो 29 पे 11 लो, 30 से ठीक पहले वाला 29 है, और उसको बढ़ा दो, और ये, और 11 भी, 11 से भी ले लो यहाँ, और इसको मिला दो। नाउ
ये चीज़ हो गई, दैट इज़ 29,11। इसका कोऑर्डिनेट नहीं लिखा, ये कौन सा था, दैट इज़ 24,6। दिस इज़ 24,6। टाइम में बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखो टाइम में 5, 8, 13, पहले 5, 3, 5, 3, 5, 3 बढ़ाते चले जा रहे हैं, जबकि डिस्टेंस में +5 -3, +5 -3 करते चले जा रहे हैं। अगला बताओ, व्हाट इज नेक्स्ट, आफ्टर 32 सेकेंड क्या हो जाएगा, 11 - 3। तो 32 और 8, 32 पे 8 बनाओ, 32, ये 30 है और ये 32, ठीक है, और ये 32 और इस पर आपने दिखाया 8, तो 8 बना देते हैं, ये है 8 यहाँ। तो नाउ इट इज लाइक दिस, तो 32 पे क्या हुआ, 8 पे आ गया। आगे बताओ नेक्स्ट आफ्टर 32 सेकेंड, 37 सेकेंड में ये तो 37 हो गया, और यहाँ 8 + 5। तो ये 37 और 13, अब ये गिर जाएगा पिट में, 37 सेकेंड में गिर जाएगा, तो 37 सेकेंड में ये 35 है, और इसके बाद 36 और 37 पे ऊपर उठा लो, तो 37 सेकेंड में इसमें यहाँ से एक ग्राफ उठा लीजिए, और यहाँ पर 13 पे एक ले लो, तो 14 और ये है 13, यहाँ एक ले लो, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये तो इसका ये है। सो इट इज़ 37 पे 13 आ गया। सो आफ्टर 37 सेकेंड द पर्सन विल फॉल इन पिट। आफ्टर 37 सेकेंड द drunkard, after 37 seconds the drunkard will fall in pit। यही चीज़ आपसे पूछी गई थी, बाकी इसके आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।